दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन सिंह आज आप लोगों को बैठ कर किए जाने वाले कुछ योगासन बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले भद्रासन करेंगे। भद्र मीन्स होता है सज्जन, जैसे सज्जन पुरुष होते हैं बैठते हैं वैसे उसी के रिलेटेड भद्रासन नाम दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले पैरों को आगे के सामने की ओर फैलाएंगे और हाथों को दोनों उसके पास रखेंगे, उंगलियां सामने रहें। ये दंडासन की पोजीशन कहलाती है। और इसी को दंडासन में आने के बाद फिर दोनों पैरों के तलुओं को आपस में मिलाएंगे और इनकी उंगलियों को पैर के तलुओं को पकड़ते हुए और मूलाधार चक्र के पास लाएंगे। सीधे जितना नज़दीक ला सकते हैं लाएंगे और सामने की ओर देखेंगे। गर्दन और कमर सीधी रहेगी। ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। महिलाओं को विशेष तौर से जो गर्भवती स्त्री होती है उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, जिनका मासिक धर्म अनियमितता होती है उनके लिए, और पेड़ों में दर्द में आराम देता है। तो सीधा ऐसा बैठेंगे। इसी में अगर बटरफ्लाई भी करेंगे तो और अच्छा है। तो दोनों पैरों के ऊपर नीचे करेंगे, इसको बटरफ्लाई भी कहते हैं। इस आसन को 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। वैसे तो सीधे देखेंगे, एकदम कमर और गर्दन सीधी रहेगी। फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएंगे और इसको दंडासन बोलते हैं। फिर दूसरा आसन जो बताने जा रहे हैं इसको वज्रासन कहते हैं। तो सबसे पहले यही दंडासन पोजीशन में बैठ जाएंगे। फिर दाएं पैर को दाएं नितंब के नीचे रखेंगे, बाएं पैर को बाएं नितंब के नीचे रखेंगे। पीछे अंगूठे आपस में मिले हों, एड़ियाँ बाहर की तरफ हों और उन्हीं के बीच में नितंब में बैठ जाएं। और फिर दाएं हाथ को दाएं घुटने पे, बाएं हाथ को बाएं घुटने पे, कमर गर्दन सीधी रहेगी और सामने देखेंगे। इसको वज्रासन कहते हैं। यह खाने के बाद भी किया जा सकता है। यही एक आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है। इसको डाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनकी अग्निमांद होता है, यानी कि भूख नहीं लगती है, पाचन सही नहीं है, वो खाना खाने के बाद प्रत्येक दिन कर सकते हैं। इस आसन को भी कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। ये वज्रासन कहलाता है। फिर वही धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, यानी कि दंडासन की पोजीशन में आएंगे। अब अगला आसन जो तीसरा करेंगे तो वही वज्रासन की स्थिति में फिर बैठेंगे और इसको बोलते हैं शशकासन। दोनों पैरों को आपस फैलाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर की ओर हाथों को ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर ले जाएंगे और ठुड्डी ज़मीन पर छू जाए। पैर पीछे से उठने नहीं चाहिए, दोनों हाथ समांतर रहेंगे और इस स्थिति में 2 से 3 सेकंड तक रुकेंगे। शशकासन जैसा कि नाम से मालूम चलता है, शशक मीन्स खरगोश होता है। खरगोश की आकृति का बने रहना है। यह मानसिक तनाव और क्रोध को काबू करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। फिर अगला आसन जो करेंगे इसी में वज्रासन की स्थिति में रहेंगे, आ जाएंगे। आप दोनों पैरों को जितना ज़्यादा अधिक से अधिक फैला सकते हैं फैलाएंगे। इसको उत्तान मंडूकासन कहते हैं। दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे रखेंगे। दोनों हाथ एकदम फैले हुए हों और सामने की ओर देखेंगे। मंडूक मीन्स होता है मेढक। उत्तान जैसा मेढक होता है उस आकृति का बनना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण आसन है। डाइजेशन और लंग्स से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं। कंसंट्रेशन भी बनता है। फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। इसी में एक मंडूकासन भी करते हैं। तो वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अब हथेली में मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठे को अंदर करेंगे, नाभि के दोनों तरफ गहराई में अच्छे से लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। झुकने के बाद सामने की ओर देखेंगे
और इस स्थिति में कुछ देर रुके रहेंगे। ये भी पैंक्रियाज को एक्टिव करता है और शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। सांस लेते हुए वापस आएंगे। इस आसन को कम से कम 2-3 बार करना चाहिए। इसको मंडूकासन कहते हैं। फिर बैठ के करने वाले आसनों में एक होता है वक्रासन। ये भी शुगर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। फिर दायां पैर बाएं घुटने के पास रखेंगे। फिर बायां हाथ दाएं पैर को मोड़ते हुए और पीछे की ओर देखेंगे। वक्रासन, जैसा कि नाम से है, वक्र में टेढ़ा, पूरा पीछे की ओर देखते रहेंगे। इससे भी पैंक्रियाज एक्टिव होगी और डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। फिर दूसरे पैर से करेंगे। इस पैर को सीधा करेंगे, बायां पैर को रखेंगे और ऐसे घुमा के इसको पीछे की ओर पूरा देखेंगे। इसको वक्रासन कहते हैं। अब इसमें बैठ कर करने वाले महत्वपूर्ण आसनों में ये हैं। अब अगला आसन है गोमुखासन। तो उसमें भी वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। फिर एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर करेंगे। फिर इस दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए एकदम सीधे सामने की ओर देखेंगे। इसको कहते हैं गोमुखासन। जैसा गाय का मुख होता है उस आकृति का बन जाना और सामने की ओर सीधे देखेंगे। फिर दूसरे पैर से इसी तरह करेंगे। हाथों को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे, दोनों हाथों को, और सामने की ओर देखेंगे। फिर अगला आसन जो बैठ के किया जाता है, वज्रासन में बैठेंगे। फिर घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। इसको बोलते हैं अर्ध उष्ट्रासन। तो इसमें दोनों हथेलियों को नितंब में रखेंगे, उंगलियां नीचे की ओर हों और गर्दन और कमर को जितना झुका सकते हैं झुकाएंगे। पीछे की ओर ले जाएंगे सांस लेते हुए और इस स्थिति में बने रहेंगे। फिर वापस आएंगे। अब इसी तरह उष्ट्रासन करेंगे। दाएं हाथ से दाएं एड़ी को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ेंगे और ऊपर की ओर गर्दन और कमर पूरा झुकाएंगे। इस स्थिति में बने रहेंगे। यह उष्ट्रासन यानी ऊंट जैसे आकृति का बन जाना। फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। तो इस तरह बैठ के करने वाले कुछ महत्वपूर्ण आसनों के बारे में बताए हैं। करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।